एक अच्छा किसान वही है जो सिर्फ मेहनत नहीं करता, स्मार्ट वर्क भी करता है, जैसे कि सही बीज का चयन करना, नई नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना, फार्म मशीनरी का पूरा उपयोग करना और अपनी सिंचाई में नई नई पद्धति को अपनाना। कैसा हो अगर ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाए तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको संकल्प क्रॉप शो एंड एग्री एक्सपो में। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, आज हम आए हैं करगी फार्म, सरगांव, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। यहाँ पर हम आप लोगों को अभी दिखाने वाला है संकल्प क्रॉप शो एंड एग्री एक्सपो। अभी आयोजक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी हम पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी होने वाले हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सर का इंट्रोडक्शन चाहूंगा, हमारे दर्शकों को, हमारे किसानों को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम मानसून गुप्ता है और हम लोग यहाँ करगी फार्म की तरफ से संकल्प 2026 का आयोजन करते हैं। जी, तो ये संकल्प एग्री एक्सपो एंड क्रॉप शो है, ये क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में बताएंगे सर। संकल्प 2026 जो क्रॉप शो है करगी फार्म के द्वारा किया जा रहा है और इसमें दो पार्ट है। एक तो क्रॉप शो का पार्ट है जी। क्रॉप शो में लगभग आपके 10 से प्लस क्रॉप हैं, इनके 100 से ऊपर वैरायटी लगी हुई है जी। और बाकी एक पार्ट जो है वो आपका एग्जीबिशन का पार्ट है, जिसमें मशीनरी, सीड, पेस्टिसाइड सभी तरह की 100 से ऊपर की कंपनियाँ आ रही हैं, उनका एग्जीबिशन है यहाँ जी। तो अभी जैसे कि हम सबसे पहले क्रॉप शो पर ही हैं, यहाँ पर आप पूरा देख रहे हैं। क्रॉप शो का एरिया कितना है सर यहाँ पे? क्रॉप शो का पूरा एरिया लगभग पूरा क्रॉप मिला के 5 एकड़ का है। 5 एकड़ का है। तो ये अभी हम क्रॉप शो पर हैं, यहाँ पर कितनी कंपनियाँ आएंगी, कौन कौन सी वेरायटी है, वो अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और इससे सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि ये वाले फील्ड को आपने क्यों चुना, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पे क्या है, ग्राफ्टेड का मेन हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। जो क्रॉप हमारे यहाँ पे ग्राफ्टेड में ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पे ये फील्ड चुनने का मेन ये था कि 2023 के आसपास हमने लगभग यहाँ पे 8 एकड़ में नॉर्मल खेती की थी टमाटर की, लेकिन विल्ट के कारण पूरा जब फ्लावरिंग स्टेज पे आया तो वो ख़त्म हो गया था, मतलब विल्ट के कारण में वो आपका क्षतिग्रस्त हो गया था। इस कारण से हमने ग्राफ्टेड का डिस्प्ले के हिसाब से इसी फील्ड को चुना है यहाँ पे जी। तो अभी यहाँ पर हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हमको टमाटर का सेक्शन यहाँ पर पूरा देखने को मिल जा रहा है। तो कितनी वैरायटी लगी सर टमाटर की अभी? टमाटर में लगभग 18 वैरायटी लगे हुए हैं जी। और मतलब हर कंपनी के जैसे आप देख सकते हैं, ये सिजेंटा का साहो है जी, ये इंजा जार्डन का है, फिर आगे पावर अप है आपका, ननिम्स का है। तो ऐसे लगभग 16-17 वैरायटी यहाँ पे लगे हुए हैं जी। यहाँ पर मुझे एक खास चीज़ ये देखने को मिल रही है। अब जैसे कि हम इधर साहो देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरी अलग वैरायटी देख पा रहे हैं, तो ये अलग अलग वैरायटियों को एक साथ रखने का क्या कारण रहा आपका? अलग अलग वैरायटी एक साथ लगाने का ये था अलग अलग कंपनियों का, कि फार्मर जो है वो चूज़ कर सके और देख सके, कंपेयर कर सके कि उसके हिसाब से क्या बेहतर है जी। उस हिसाब से हमने, जैसे यहाँ पे एक अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी है, तो फार्मर एंड पे वो कंपेयर कर सके, इसलिए हमने ऐसा लगाया जी। क्योंकि क्रॉप शो का तो मेन उद्देश्य वही है कि किसान यहाँ आए, अलग अलग वैरायटियों को अपने हाथों, अपनी आंखों से देखे, उसको महसूस करे कैसा है, क्या है, उसके बाद फिर उसका चयन करे, इस तरह से। हाँ। अभी आगे चलते हैं और कौन कौन सी वैरायटी है उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ देखने को मिल रहा है, ये शेड लगाया गया है, तो इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम का टाइम है वो लगभग अप्रैल में है, 10, 11, 12 का जो डेट है, तो उसमें गर्मी यहाँ पे अच्छी रहेगी। उस कारण से फार्मर को मतलब रुक के फसल देखते बने, इसलिए हमने एक कवर के हिसाब से इसको तैयार किया है ताकि फार्मर रुके और अपना क्रॉप यहाँ पे देख सके। जल के सेक्शन पर आ चुके हैं, यहाँ पर क्रॉप लगे हुए हैं काफ़ी सारी। तो इसकी कितनी वैरायटी लगी है, कितनी कंपनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं? ब्रिंजल में लगभग 15 वैरायटी लगी हुई है जी। अलग अलग कंपनियों के हैं, कंपनी भी मेरे ख्याल से लगभग 14 कंपनी के आसपास होंगे जी। इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कहीं पर हरे हैं, कहीं काले हैं, और बैगनी कलर के जो आते हैं वो अलग अलग जी। वो अलग अलग मार्केट के हिसाब से, क्योंकि काफ़ी जगह से फार्मर आ रहे हैं जी, तो जिनके एरिया में जो भी वैरायटी चलती है, जिस तरह के चलते हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग वो लगाया हुआ है डिस्प्ले पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर ब्रिंजल की अलग अलग वैरायटी लगी हैं। यहाँ बीच में मुझे ये फसल जो है वो डैमेज हो चुका है, तो इसको रखे क्यों है सर, इसका क्या कारण है? ये फार्मर को दिखाने के हिसाब से है। जैसे अगर आपका प्रैक्टिस गलत है, जैसे इसमें क्या हुआ था कि मिट्टी टच हो गया था, तो वो हमने दिखा के रखा हुआ है कि अगर गलत प्रैक्टिस से भी आपको नुकसान हो सकता है, तो उसके हिसाब से इसको अभी हम लोग निकाले नहीं है, इसको रखे हुए हैं कि फार्मर मतलब प्रैक्टिस उसको सही करना है जी। तो करगी फार्म पे है, यहाँ पे ये देखेंगे काफ़ी सुंदर हमको यहाँ पर तरबूज की फसल देखने को मिल जा रही है। तरबूज की कितनी वैरायटियाँ लगी हुई है सर? तरबूज के लगभग 14 वैरायटी लगी हुई है। 14 वैरायटी लगी हुई है। अभी फसल किसान भाई अब खुद देख सकते हैं, और आप आइए जरूर से 10, 11, 12 अप्रैल में आप अपनी खुद देखेंगे किस तरह से है। फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमको देखने को मिल जा रही है।
और इसमें जैसे कि ग्राफ्टिंग की हमने बात करी थी, तो क्या लौकी में भी ग्राफ्टिंग देखने को मिला हमें? हाँ, लौकी में भी इसके बाद वाला जो पार्ट है उसमें ग्राफ्टेड लौकी लगा हुआ जी। है। तो ये आप देख सकते हैं नॉन ग्राफ्टेड है, काफ़ी अच्छी फसल हमको देखने को मिल रहे हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर ग्राफ्टेड जी, ये वाला है। तो ये ग्राफ्टेड में कौन सी वेराइटी है सर? ग्राफ्टेड में ये वीएनआर का हरुना है। जी, ये ग्राफ्टेड देख पा रहे हैं हम, काफ़ी सुंदर यहाँ पर फ्रूटिंग हमको देखने को मिल रही है। फल अभी तैयार हो रहे हैं इसमें, जिसमें कि हमारे गोभी लगे हुए हैं, मूली भी हम देख पा रहे हैं और फूल गोभी भी लगा हुआ है। तो इसके कितनी वेराइटियाँ लगी हुई है इसमें? पत्ता गोभी फूल गोभी मिला के लगभग यहाँ पे 8 वैरायटी के आसपास लगे हुए हैं जी। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे कुछ में हमने 4 भी लगाए हुए हैं जी। और कुछ प्लांट जो है वो सिंगल में लगाए हुए हैं, कुछ 3 में लगाए हैं। तो फार्मर का जैसा प्रैक्टिस रहता है, कुछ लोग से बात किए तो जैसा वो चाह रहे थे कि कम से कम कुछ 4 में, कुछ 3 में, कुछ 2 में लगाइए, तो वैसा यहाँ पे लगा हुआ है। जी, तो इससे तो आपके किसान की काफ़ी ज़्यादा मदद हो जा रही है, उनका काम आसान हो जा रहा है, क्योंकि वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ें समझ भी नहीं पाते, वॉश आउट भी हो जाता है, क्योंकि ये 2 महीने 3 महीने की फसल है, फिर नोट नहीं किया, अगर कुछ चीज़ छूट गई तो समझ नहीं आता। यहाँ पर हम साइड बाय साइड देख सकते हैं, हाँ। आजू बाजू से ही देख करके सीख सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं और उसका चयन कर सकते हैं। अभी किसान भाइयों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हाइब्रिड और रिसर्च की धान की अलग अलग वेराइटियाँ हैं। कितनी वेराइटी उसके बारे में सर से जानेंगे और काफ़ी सुंदर हमको फसल देखने को मिल रही है। तो ये कितनी वेराइटी है सर धान की यहाँ पर? यहाँ पे लगभग 22 से ऊपर कंपनियों, अलग अलग कंपनियों की वैरायटी है जी। और अभी तो संकल्प में जब आप 10, 11, 12 में आएंगे तो इसमें आपको इसके टीलर्स ही देखने को मिलेंगे। बाद में जब मैच्योर होगा तो उस टाइम भी हम किसानों को चाहेंगे क्या आए और देखें और विजिट करके यहाँ पर देख सकते हैं। जी, इस तरह से अलग अलग यहाँ पर वैरायटी लगी हुई है। तो जैसे कि ये पूरी बाउंड्रीज पे हम यहाँ पर कौन देखने को मिल रहा है, तो ये इसमें क्या वैरायटी, कितनी वैरायटी लगी हुई है, इसका मेन पर्पस क्या है लगाने का? कौन तो हमने एक वैरायटी लगाया है इसको जी। और मेन पर्पस इसको वही है, बाउंड्री है आपका, ताकि बाउंड्री में जितना भी ऊपर आ सके एक लुक के हिसाब से भी उसको लगाया हुआ है कौन को। किसान भाई अभी यहाँ पर आप लोगों को हम लेकर के आ गए हैं गन्ने वाले सेक्शन में। यहाँ पर जो है शुगर केन आप लोगों को अलग अलग तरीके से देखने को मिल जा रहा होगा, जैसे कि ये रो में लगा हुआ है और यहाँ पर रिंग में बना हुआ है। तो ये अलग अलग तरीके से क्यों बनाया गया है, क्या कारण, उसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या खास है शुगर की खेती में, उसके बारे में हमारे किसानों को बताएंगे। जी, ये जो लगाने का बात है, ये एक तो हमने रिंग में लगाया है और ये एक जो स्ट्रेट लाइन में है इसमें लगाया है। तो यहाँ पे आसपास में क्या है, शुगर मिल भी है हमारे, तो फार्मर यहाँ पे शुगर केन का खेती बहुत बड़े रकबे में करते हैं। तो कुछ फार्मर का बोलना था कि दोनों प्रैक्टिस में आप लगाइए और मेन बात ये है कि नर्सरी हमने लगाया है गन्ने का, तो वो भी एक काफ़ी लोग तो करते हैं लेकिन कुछ लोग के लिए नया है, तो वो भी यहाँ पे फार्मर को देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपने बताया कि मशीनरी तो रहेगी जी, तो इसमें क्या हमको लाइव डेमो भी देखने को मिलेगा हमारे किसानों को? यहाँ पे लाइव डेमो आपको काफ़ी मशीनों को देखने को मिल जाएगा। जैसे कुछ बताऊँ तो आपको ड्रोन मिल जाएगा यहाँ देखने को, STP और जो स्प्रे के 2-4 टाइप के हमने ट्राई किया है कि वो यहाँ पे दिखाएं। कुछ पैडी ट्रांसप्लांटर जो मशीनें आ गई हैं या सीड्रिल से जो बुआई होती है वो भी यहाँ पे हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। जी, तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, यहाँ पर आप मशीनों को खुद यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे हमने कहा कि एक जगह पे आपको क्रॉप्स भी देखने को मिलेगा, मशीनरीज भी देखने को मिलेंगी, नई नई टेक्नोलॉजी, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो हमारे युवा हैं और जो नए किसान हैं जो फार्मिंग में आना चाहते हैं, कृषि में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे यहाँ पर संकल्प 2026 में? यहाँ पे संकल्प में आपको जो एग्रीकल्चर में नया जुड़ना चाहते हैं तो उनको शुरुआत से मतलब खेत तैयारी से लेके मार्केट में अपना जो प्रोड्यूस है उसको कहाँ बेचना है वहाँ तक हम लोग ट्राई किए हैं कि वहाँ तक उनको जानकारी मिल सके। और यहाँ पे काफ़ी कंपनियों के जो प्रतिनिधि रहेंगे उनसे वो बातचीत करके जो भी समझना चाहें वो समझ सकते हैं। बाकी क्रॉप भी लगा हुआ है तो जिस भी क्रॉप में वो काम करना चाहते हैं उनकी वैरायटी के बारे में, फर्टिगेशन के बारे में जो भी लोग यहाँ पे रहेंगे, हमारी टीम है, उनसे बात करके वो समझ सकते हैं उसको। तो अभी यहाँ पर हमने पूरा क्रॉप शो वाला यहाँ पर क्रॉप जो हमारा फसल प्रदर्शन है वो देखा, उसके यहाँ पर नीचे हमको एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें देखने को मिलेगी वहाँ पर? वो जो स्ट्रक्चर है वो एक डार्क रूम की तरह उसको बना रहे हैं और उसमें जो नए लोग जुड़ रहे हैं या फिर कुछ लोग जो कंपनी के प्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं, फ़ोटो वीडियो कंपनी के लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं, स्लाइड देखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमने वो स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया हुआ है। वो अलग अलग सेशन में उनके साथ बैठ के उस पर बात कर सकते हैं। तो नए जो होंगे उनको जो माध्यम से जो नए फार्मर हैं वो उनके साथ में बात करके कुछ मान लीजिए उनको बिल्कुल बेसिक से बेसल से लेके सब कुछ अगर समझना है तो वहाँ पे स्लाइड चलते रहेंगे। फार्मर अलग अलग कंपनियों को अलग अलग स्लॉट में टाइम दे रहे हैं, उनके साथ में वो वहाँ पे बात कर सकते हैं। जी, अभी यहाँ पर फार्म पे आपको काफ़ी सारे पॉली हाउस देखने को मिल रहे थे, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल रही है, वहाँ पर क्या काम चल रहा है, सर से भी जानेंगे। जी, ये करजी फार्म हमारी जो नर्सरी है
जी। तो उसका ये यूनिट है जो अंबिकापुर में है आपका। और यहाँ पे हम लोग नॉन ग्राफ्टेड ग्राफ्टेड दोनों नर्सरी जो है यहाँ पे तैयार करते हैं, किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जी। मुख्य रूप से जो हमारा क्रॉप है वो टमाटर, बैगन, तरबूज और चिली, मतलब लगभग हर वेजिटेबल का हम लोग यहाँ पे नर्सरी तैयार करते हैं। जी। तो अभी आप लोग आएंगे तो देखेंगे कि फसल प्रदर्शन पर जितने भी वहाँ पर पौधे लगे हुए, नर्सरी यहीं तैयार हुई है। हाँ, पूरा हमारे नर्सरी पे। अगर आपको ग्राफ्टेड और नॉन ग्राफ्टेड इस तरह की नर्सरी की आवश्यकता है तो यहाँ पर करगिस फार्म पे आकर के आप विजिट करके ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फसल देखने को मिलेगा। जो फसल प्रदर्शन यहाँ पर किया गया वो काफ़ी तरीके से, स्वस्थ तरीके से और काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन के साथ वहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो उसका जरूर से जरूर आप फायदा लीजिए। तो सर, जैसे कि हमने पूरे किसानों को भी दिखाया क्रॉप्स हमारा किस तरह से रहने वाला है, फार्म इक्विपमेंट, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो किसान इससे किस तरह से जुड़ सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है रजिस्ट्रेशन का, उसके बारे में बताएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारी वेबसाइट है संकल्प कर्जी फार्म्स करके, तो उसमें भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आपके भी लिंक आपके साथ में शेयर कर देंगे जी। और कुछ फ़ोन कॉल्स भी है, फ़ोन नंबर भी है, उनसे भी वो जुड़ के उनसे भी रजिस्ट्रेशन किसान कर सकते हैं। जी, इसमें कोई शुल्क रहने वाला है क्या सर? नहीं, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का शुल्क नहीं है। सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन का वो हमको भी मालूम रहे कि कितने फार्मर जुड़ रहे हैं, उनके हिसाब से तैयारी रहेगी, तो उसके लिए हम लोग ने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वहाँ पे रखा है। जी, तो ये किसानों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, शुल्क किसी प्रकार का नहीं है, तो आप आराम से आ सकते हैं। 3 दिवसीय रहने वाला है, 10, 11, 12 अप्रैल में यहाँ पर आप आकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं और उसको अपना सकते हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसानों को, हमारे नए फार्मर्स को? संकल्प 2026 में जो भी किसान साथी आते हैं उनको हम ट्राई कर रहे हैं कि कम से कम कुछ नया देखने को और उनसे भी सीखने का मौका लगे। और सभी क्रॉप जो मेजर क्रॉप है उसको हमने कवर किया है, तो यही निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक फार्मर जुड़ें और संकल्प में आकर उसको सफल बनाएं।